नैयर बुखारी साहब को इन्वॉल्व करते हैं डिस्कशन में। बुखारी साहब, बात हो रही है कि नून लीग ने कुछ थोड़ी जल्दी कर दी, जल्दबाजी दिखाई और उससे शायद सूरत ज्यादा जो है वो खराब हो गई। इल्जाम सबकी तरफ जा रहा है, दोनों पार्टी की तरफ। मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूं, इस वक्त कितने फीसद इल्जाम नून लीग को देंगे आप? आसान सवाल है। जी, इससे गुजारिश है कि जैसा कि ऑब्जर्व किया वकास अकरम साहब ने कि इन्होंने जल्दी की। गुजारिश है कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस नोटिफिकेशन के बाद एक सुओ मोटो नोटिस भी लिया सुप्रीम कोर्ट ने और एक रेस्ट्रेंट ऑर्डर भी पास हो गया। तो और उसके लिए फिर एक डेट भी दे दी गई और वो 18 फरवरी डेट थी। और मैं समझता हूँ कि जब मामला सब जुडिस था और उस पे इमीडिएट रिएक्शन और इस एक्सटेंट तक रिएक्शन के जहाँ आप किसी को एक्यूज कर दें या किसी को एलिगेशंस लगा दें, मैं समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इसको नहीं कहा जा सकता। ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा थोड़े से तिरछे सवाल पे आता हूं बुखारी साहब, और वो ये है कि वजीर आजम साहब ने आज ये कहा, और इसके बाद मैं दोनों मेहमानों से जो दीगर मेहमान है उसका रिएक्शन लूंगा, कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास भेज रहे हैं, वो तशरीह कर दें। सवाल ये बनता है कि अगर तशरीह ही करवानी थी, अगर हुकूमत को क्लियर नहीं थी कि ये किसके दायरा इख्तियार में आता है, तो ये सारा जो है कि फैसला देना मुल्क में इसकी जरूरत क्या थी? वो पहले भेज देते सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास एक पिटिशन कि जी ये कंफ्यूजन है, काइंडली क्लियर कर दें, उसकी रोशनी में फैसला करेंगे। ये आफ्टर थॉट नहीं है वजीर आजम साहब का रिफ्लेक्टिंग कंफ्यूजन? नहीं, मैं समझता हूँ कि आप इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में नहीं ले रहे। गुजारिश है कि जो स्कीम ऑफ थिंग्स है इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक दर्ज है, और फिर उसकी साथ सपोर्टिंग बात वो है जो अर्लियर जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, जिसमें अल जहाद का ट्रस्ट केस है, जिसमें मलिक असद केस है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का केस है, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सर्टेन प्रिंसिपल्स उनकी। लेकिन बुखारी साहब की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करनी है ना, बात तो वही हो रही है। मेरी अर्ज सुन, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना, ये इख्तियार पार्लियामान का है। और ये मैं आपको बताऊं कि बहुत पहले अचकजई केस में इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को इंटरप्रेट करना है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। ये एक लेकिन बुखारी साहब, बात थी। ठीक है, आप मेरी बात सुन लें। अब जब ये कंट्रोवर्सी आई कि वो फेडरल गवर्नमेंट को ने जो नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट के ऑफिस से इशू हुआ, वो ऑन द एडवाइस और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इशू हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब बात यह कि जब इस पे कंट्रोवर्सी आ गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये फील किया और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने ये फील किया, उन्होंने इमीडिएटली एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। तो लेट्स सी कि वो अब लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, ये पहले ही हो जाता शायद तो ये सारा मामला ना होता। पहले तो आपने परसेप्शन की बात थी। हाँ, अगर आप ये थोड़ा सा मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा इधर जी प्लीज चाहूंगा। आपने कहा अगर पहले ही हो जाता, माजरत के साथ, तो नैयर साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, बड़े सीनियर हैं, कुलीग भी रहे हैं पिछली दफा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बल्कि पूछना चाहूंगा पीपल्स पार्टी से भी इनको हर चीज लेट क्यों समझ आती है। वो जो जजों की बहाली थी लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो सारी कहानी करने के बाद इनको करना पड़ा। वो जो रेजोल्यूशन थी वो इनको बाद में करनी पड़ी। आप इनकी तारीख ले लें, पिछले 2 साल में मेरे बड़े मोहतरम है और मुझे इस सारी सूरत हाल में हमदर्दी भी हो सकती है, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि वो टाइम बेहतर होता है अगर फैसले जो है जो डिसीजन जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी वो तो हो गया जी। खुरम साहब जी, तो मामला ये है जी कि वजीर आजम साहब के लिए मैं अर्ज कर दूं, वकास अकरम साहब के लिए मैं अर्ज कर दूं कि गुजारिश है कि जो रेस्टोरेशन ऑफ जजेस है, वो जितने जजेस 3 नवंबर के बाद ऑफिस में नहीं थे, उनमें से ऑलमोस्ट अराउंड 56 जजेस ने वोट ले ली थी, और बाकी जो जजेस थे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। हम थोड़ा सा माजी में जा रहे हैं। साहब ने फरमाया है जी, वो ये है कि वज़ीर आज़म चूंकि गद्दी नशीन पीर हैं, लिहाजा मैं उनको तजाहिल आरिफाना कहूंगा जो उन्होंने 2 तकारीर फरमाई हैं कौमी असेंबली में। देखें, जो बुखारी साहब ने आपके सामने रखा, अल जिहाद ट्रस्ट की 2 जजमेंट्स हैं, 96 की, 97 की, असद अली केस है 98 का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन केस है 2002 का। अब ये 4 केसेस हमारे पास जजमेंट्स मौजूद हैं
और आइन का जो शिक है 177 वो मौजूद है। इनकी मौजूदगी में इस वक्त तो लॉ बिल्कुल सेटल्ड है। अब आप ख्वाहिशात की बुनियाद पे अगर वजीर आजम और पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो जो है अपने फैसले करें, तो ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले नहीं हो सकते। देखना यह है कि 13 फरवरी 2010 को मुल्क में कौन सा कानून राइज था, और जब तक पार्लियामेंट अगर लेजिस्लेटिंग नहीं करती तो तब तक तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ही फील्ड में, और चूंकि वो फील्ड में है लिहाजा हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है कि वो उसको फॉलो करे। अच्छा, और अब ये हुकूमत ये कहती है कि हम सूरत दोबारा आर्टिकल 177 की इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, तो 177 की इंटरप्रिटेशन बड़ी क्लियरली हो चुकी है। और इसमें सबसे अहम तरीन बात जिसका मैंने पहले भी याद कराया कि अगर क्या चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन है जस्टिस अच्छा, एलिवेशन में, अब ये जो मामला है ये चला गया है, लेट मी फिनिश, सुप्रीम कोर्ट ब्रेक ले रही है, क्लियरली कहा कि एलिवेशन इज ए फ्रेश अपॉइंटमेंट, इट इज नॉट ए प्रमोशन। उसके ऊपर सीनियरिटी का असूल लागू नहीं हो सकता। सीनियरिटी का ब्रेक लेके मैं वापस आ रहा लागू हूं, होगा। इसको आगे चलाएंगे और इसके बाद ब्रेक के बाद ये हमारे तीनों मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तो बात हो गई, ये जो प्रॉब्लम है, जो बहरान है वो तो सामने आ गया। अब क्या ये तीनों पार्टीज जो हैं ये इत्तेफाक कर सकती हैं कि जजेस को अपॉइंट करने का एक प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए? ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहेगा।